हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। तो जैसे कि हम लगातार डाइस को पढ़ते आ रहे हैं और हमने अब तक 4 पार्ट में उसको पढ़ चुके हैं और जो क्लोज डाइस के कॉन्सेप्ट जितने भी बनते हैं वो हमने 4 पार्टों में कंप्लीट किया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो डाइस से ही रिलेटेड होगा, लेकिन वो डाइस का सेकंड पार्ट होगा जिसे हम बोलेंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस को बोलते हैं प्रसारित पासा। प्रसारित पासा बोले या हम इसे खुला पासा बोले। तो देखो खुला पासा क्या है। खुले पासे में हमें 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं। 2 चीज़ें मतलब या तो हमें पासे को वो बंद करना होगा या फिर उस पासे को हमें खुलना होगा। यानी कि बंद करना और खुलने से मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो हमें खुला हुआ पासा दे रखा है और खुले पासे की कुछ स्थितियां होती हैं जो फिक्स होती हैं, मतलब उस तरीके की आपको उसकी स्थिति दे रखी होगी खुले पासे की, और उसमें क्या है आपसे पूछेगा कि इसको बंद करके कौन सा पासा बनाया जा सकता है, और अगर उसे हमें खोलना होगा तो हम किस बेसिस पे हम उसे खोलेंगे, किस वजह से हमें वो पासा खोलना पड़ता है। तो जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि एक स्थिति दे रखी होती है और इसको यहाँ पर क्या है कि 2 चीज़ें भर दी, यहाँ मान लो 1 भर दिया, यहाँ 2 भर दिया और यहाँ लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो इन क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें डेफिनेटली नंबर लाना होता है। डेफिनेटली नंबर मतलब कि इस क्वेश्चन मार्क वाले फेस पर क्या आएगा, तो ये हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। और डेफिनेटली पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें पासा ओपन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम 2 चीज़ें सीखेंगे, पासे को खोलना और पासे को बंद करना। अब पासे को बंद करने से मतलब क्या है, तो देखो बंद करने से मतलब ये है कि आपको एक खुली आकृति दे रखी होगी पासे की, वो किस तरीके की दे रखी है उसे हम अभी बात करने वाले हैं। तो जब हमें वो खुली आकृति दे रखी होगी तो हमें उसमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि इसको जब हम बंद करेंगे तो निम्न में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि वो कौन सी आकृति होंगी जो हमें खुली हुई मिलेंगी, इसकी कौन सी फेस मतलब कितनी स्थिति होंगी, कितनी पोजीशन ऐसी होंगी जो हमें पासे की खुली हुई मिलने वाली है। तो विशेष ध्यान हमको ये भी देना है कि कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में हमें जैसे हम इन्हें करते हैं तो हम अपोजिट देखते हैं कि प्रसारित पासा दे रखा होगा, उसमें हम देखते हैं कि ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है और ये वाले इसके अपोजिट है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि अपोजिट फेस पास पास नहीं दिखाई देनी चाहिए, वही आकृति बन जाएगी। जिसमें अपोजिट पास पास दिखाई देंगे वो आकृति नहीं बनेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपोजिट फेस पास नहीं होते और फिर भी वो स्थिति बनती नहीं है, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। इसका हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि वह कौन कौन सी स्थिति हैं जो हमें खुली हुई मिलेंगी। तो सबसे पहले हम पासे को बंद करना सीखेंगे और बंद करने के लिए हमें कौन कौन सी स्थिति दे रखी होती है उन पर बात करते हैं। फिर उसके बाद फाइनली हम क्वेश्चनों पे आ जाएंगे और क्वेश्चनों को आते आते फिर हम ये भी सीख जाएंगे कब उस किस तरीके से उसे बंद किया जाता है। तो बंद करने का मतलब ये नहीं है कि उसको हमें फोल्ड करना है। बंद करने का मतलब ये है कि बंद आकृति में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा होगा और हमसे पूछना है फिल करवाएगा। तो क्वेश्चन मार्क वाले को फिल करने के लिए हमें क्वेश्चन खोलना होता है और बंद करने वाले के लिए बंद पासा मतलब होता है एक स्थिति दे रखी होगी खुले पासे को, नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे और हमसे पूछेगा निम्न में कौन सी सही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 3-4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और उसमें हमें 2 स्थिति ऐसी लगती हैं कि ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि उस टाइम हम अपोजिट से क्लियर करते हैं और अपोजिट लेटर भी हमें दिखाई दे जाता है। फिर भी वो हमारी स्थिति ना हो कि अगली बार मतलब कोई और स्थिति बनती है, मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो हम ये चीज़ सीखेंगे कि बिना अपोजिट के भी कभी कभी हम क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। ठीक है, अपोजिट बेस से भी। तो हम सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए भैया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी स्थिति होंगी जो हमें दिखाई देंगी क्वेश्चन के अंदर, कौन कौन सी स्थितियाँ ऐसी होंगी जो हमें क्वेश्चन में ओपन डाइस के लिए दे रखी होंगी। ठीक, ओपन डाइस के रूप में दे रखी होंगी। तो देखो सबसे पहली स्थिति बना देता हूँ मैं और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो जैसे सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थिति है आपकी जो फर्स्ट पोजीशन जो होगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और सबसे ज़्यादा बार ये पूछी जाती है, ज़्यादा बार हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार हम जो यूज़ करेंगे, चाहे पासे को हमें खोलना हो, चाहे हमें जब भी हमें पासे के क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन और या फिर हमें अपनी तरफ से जब हमें पासा खोलना होता है तो हम सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करते हैं। जो पहली कंडीशन होगी इसकी, पहली कंडीशन आपकी मैं बना देता हूँ, सबसे ज़्यादा सिंपल भी है और सबसे ज़्यादा
यूज भी हम इसका करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें पासे की स्थितियां मिलेंगी। ये पहली स्थिति है। और अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि देखो इसमें क्या है, दो तीन बात समझनी है कि जो प्रसारित पास आया और हमने माने कि ये ओपन डायस है, हमने क्लोज डायस पढ़ा था। क्लोज डायस में हमने 6 समान सतह पढ़ी थी, तो 6 समान सतह ही यहाँ होंगी। पर यहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमें 6 की 6 सतह एक साथ नहीं दिखाई देती थी, लेकिन यहाँ पर हमें 6 की 6 सतह एक साथ दिखाई देंगी। ठीक है, तो एक बात को नोट करके लिख लें कि प्रसारित पासे में विपरीत सतह एक सतह छोड़कर होंगी। इसका मतलब क्या है? ठीक है, जो सिंपल कंप्लीट फिगर में जो क्वेश्चन बने होते हैं ये उनके लिए, जैसे इसमें कंप्लीट फिगर है, सारी की सारी सतह हमें दिखाई दे रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि 6 जो ओपन डायस होगा इसकी 6 की 6 सतह में एक बार में क्लियर दिखाई देने वाली है। आप देख रहे हो यहाँ पर कि 6 की 6 सतह में दिखाई देने वाली है। 1 2 3 4 5 और 6, हमें 6 की 6 सतह एक बार में दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि 6 सतह समान दिखाई देंगी और अपोजिट फेस जो होगा उनका जो विपरीत सतह होंगी वो एक सतह छोड़कर होंगे। ये चीज़ है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे जो कंप्लीट फिगर होगी, यानी कि कंप्लीट सतह वाली। जैसे कि इसमें क्या है कि कोई भी आधी सतह नहीं है, सारी की सारी कंप्लीट है। तो अपोजिट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, अपोजिट से ही हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर समझें अपोजिट किस तरीके से होते हैं, इसमें समझेंगे। तो पहली बात तो हमने देख लिया कि प्रसारित पासे में विपरीत सतह एक सतह छोड़कर होती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि 1 है तो इसके अपोजिट में कौन सा होगा, 3 होगा। और ये 4 है तो 4 के अपोजिट में कौन सा होगा, 5 होगा। और 2 के अपोजिट में कौन सा होगा, 6 होगा। यानी कि 1 के अपोजिट फेस कौन सा होगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से अगर नंबर फिल करके वो देता है। और 2 के अपोजिट फेस क्या होगा, 2 के अपोजिट फेस 6 हो जाएगा। और 4 के अपोजिट फेस क्या होगा, 4 के अपोजिट फेस 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें किसी भी क्वेश्चन के लिए साधारण पास और मानक पासे की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम केवल स्थितियां समझेंगे। अब क्या होगा कि क्वेश्चन दे रखा होगा और क्वेश्चन में ये बोलेगा नीचे एक पासे की प्रसारित पासे की आकृति को दर्शाया गया है, तो बताओ कि इसे मतलब फोल्ड करके यानी इसे मोड़कर निम्न विकल्पों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो आपको कुछ विकल्प दे रखे होंगे, और जब कुछ विकल्प दे रखे होंगे तो उन विकल्पों में हमें किस तरीके से करना है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये वाली आकृति में बना देता हूँ, ये वाली आकृति मैंने बना दी और आपसे पूछूंगा क्या ये इसमें 5 भर दिया या 2 भर दिया या 3 भर दिया, क्या ये वाली जो आकृति है बंद पासे की इसको बंद करके ये बनाई जा सकती है। तो हम इसे किस तरीके से चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इसमें अपोजिट फेस निकाल लेंगे इससे। अब अपोजिट तो हमने निकाल चुके, 1 के अपोजिट में 3 है, इसका मतलब ये है कि इस आकृति में इसको चेक करेंगे तो अपोजिट वाले जो फेस है वो हमें पास पास दिखाई नहीं देने चाहिए, जो कि विपरीत है। यानी कि जैसे 3 के अपोजिट में 1 है तो 3 और 1 हमें दिखाई नहीं देंगे। और 5 के अपोजिट में क्या है, 4 है तो 5 और 4 हमें दिखाई नहीं देंगे, 1 दिखाई देगा। 5 के अपोजिट 4 है, या तो 5 दिखाई देगा या 5 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई नहीं दे रहा। 2 है तो 2 के अपोजिट में 6 है, 2 है तो 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो इस कंडीशन में तो ये सही हो जाएगा हमारा। इस तरीके से हम चारों ऑप्शनों को चेक करते हैं और बहुत जल्दी आंसर आ जाता है हमारा, टाइम बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, थोड़े से टाइम में ही मतलब 5 या 7 सेकंड में या 10 सेकंड में अपने इसको देख। अभी क्या है, अभी स्टार्टिंग है, अभी हम स्थितियों को समझ रहे हैं। वैसे तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होती, इन्हीं क्वेश्चनों को भी आप देखकर आंसर कर सकते हो, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये चीज़ हमने समझी कि जब कूपन डाइस दे रखा होगा, जब खुली आकृति दे रखी होगी, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, उसमें पासे विपरीत सतह को निकालना होगा। और विपरीत सतह निकालने के बाद जब हम ये चेक करेंगे, ध्यान से सुने, जब हम ये चेक करेंगे कि कौन सी आकृति बनाई जाती है, तो उस फेस में जैसे कि ये मैंने 1 रख दिया, एक स्थिति को बना दिया, तो इस आकृति में क्या हो, कोई भी अपोजिट फेस पास पास ना दिखाई दे रहे हो। यानी कि अगर 4 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, अगर 5 दिखाई दे रहा है तो 4 नहीं दिखेगा, वही बनेंगे। ठीक है, वही बनने वाले हैं। लेकिन आगे हम कुछ इसका एक्स्ट्रा भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है भैया, कभी कभी होता है कि
ये जो तरीका है ये कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाता है, लेकिन ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चल के जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, इस तरीके से हम सवाल करेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जब ये कंप्लीटली 100% सही होता ही नहीं है, 100% सवालों के लिए सही नहीं होता। अभी कुछ सवाल, कुछ स्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी इसमें अपोजिट से वो आप हमेशा सही बताओगे, हमेशा सही बताएंगे अपोजिट से उसे लोग, लेकिन अपोजिट से वो हमेशा सही नहीं होते। तो इसका मतलब कुछ चीज़ें हैं जो अलग हमें इसमें अलग से पढ़नी है। ठीक है, तो भैया समझिएगा सेकंड स्थिति किस तरीके से, अब इस तरीके से हम स्थितियों को पढ़ते चले जाएंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कितनी तरह से हमें पासा खुला मिल सकता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये होगी इसकी, और सेकंड देखो, सेकंड बना लेते हैं। तो पहले तो ये बात समझें कि जैसे हमारा देखो, जब पासे को खोलना सीखेंगे तो इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड कर करके चीज़ों को समझेंगे। केवल पहले हम स्थितियों की बात करते हैं। सेकंड में समझेंगे, जैसे कि हो सकता है आपको पहले आप बेसिक समझ लो ढंग से। ठीक है, इस तरीके से। तो सेकंड, ठीक है, इस तरीके से तो हमने देख ही लिया। तो अब क्या होने वाला है कि जैसे ये वाली जो सतह है, ये वाली, इन सतहों के पहले नाम समझते हैं कि भाई ये कभी तो ये ऊपर हो जाएगी, कभी ये नीचे हो जाएगी। ठीक है, कभी ये तीन रह गई बीच में, इस तरीके से चलता रहेगा। तो आप समझेंगे। तो ये वाली होती है भैया सामने की सतह, सामने की सतह। ये वाली होती है ऊपर की सतह, और ये वाली होती है नीचे की सतह। और आप लोग समझ रहे होंगे कि सबसे नीचे तो ये है, इस वाली को नीचे नहीं कहेंगे। इस वाले को नीचे कहना चाहिए था, लेकिन नहीं कहेंगे, क्योंकि ऊपर वाली की नीचे हो जाएगी, ये अपोजिट होगी। और यहाँ पर ये क्या होगा, ये वाली जो सतह होगी भैया ये पीछे वाली होगी, क्योंकि हम इनके नाम जो दे रहा है क्लोज डायस के कॉन्सेप्ट से दे रहा है, यानी कि बंद स्थिति को देखते हुए, बंद स्थिति को हमने बोला है। तो ये वाली तो होगी आपकी बाईं ओर की, और ये होगी आपकी दाईं ओर की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर। तो हम अच्छे से जानते हैं कि भाई बाएं के जो अपोजिट होगा वो दाएं होगा, और सामने के जो अपोजिट होगा वो पीछे होगा, और नीचे के जो अपोजिट होगा वो ऊपर होगा। इसलिए हम कहते हैं कि अपोजिट सतह एक सतह छोड़कर होती है। ठीक है, अब सामने से ऊपर एक सतह छोड़ेंगे तो आगे कोई फेस ही नहीं मिलेगा, ऊपर फेस तो मिलता है। इन चीज़ों को हम जब पासे को खोलना सीखेंगे ना, तो इनके बारे में पूरा बेसिक समझेंगे कि ये स्थिति कैसे कैसे क्या है। तो वैसे होता क्या है एक्चुअल में कि ये वाली जो सतह होगी ये यहाँ आती है, जब हम बंद करते हैं तो बिल्कुल ऊपर वाले के पास आ जाती है जब हम इसे बंद करते हैं तो। ठीक है, और जब हम इसको इन वाली स्थितियों जो कि ये वाली जो सतह हैं जो दाएं और बाएं की, ये ऊपर नीचे कहीं भी मूव हो जाती हैं। ये यहाँ बुला लो, चाहे आप इसको, चाहे आप इसे यहाँ बुला लो, तो ये पूरे एरिया में चलती रहेंगी। यानी कि ये वाला जो साइड रहेगा पूरा पूरा साइड ये किस तरीके का रहने वाला है, ये दाईं ओर का रहता है। ठीक है, और अच्छे तरीके से हम इसको क्लियर करने वाले हैं जब हम इसको खोलना सीखेंगे। तो ये वाली जो सतह रहेगी ये कैसी रहेगी, दाएं की रहेगी, और ये वाली भी कैसी रहेगी, दाईं ओर की रहेगी, और ये वाली भी दाईं ओर की रहेगी, और ये वाली आपकी जो रहेगी ये बाईं ओर में रहेगी, और ये भी आपके बाएं रहेगी, और ऊपर वाली यहाँ पर भी ये बाईं ओर की सतह रहेगी। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। ये वाली जो दो सतह होती है, जैसे ये दो वाली, ये दोनों ऊपर नीचे कहीं भी मूव हो जाती है। आप और इन चीज़ों को ऊपर नीचे मूव किस तरीके से होती है, इनको हम एक पोजीशन वाइज समझते चल रहे हैं। जैसे कि हमने पहली स्थिति को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, सेकंड स्थिति को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे थर्ड पोजीशन की इसकी। तो यहाँ पर आपने समझा कि इसमें अब हम फिल करते हैं फिल करेंगे इसमें नंबर या लेटर। ठीक है, तो समझें आगे। तो भैया जैसे आपने इस तरीके के सवाल पढ़े थे इससे पहले, कि जब हमने डैश के जो सवाल पढ़े थे उनमें आपने क्या क्या पढ़ा था, उनमें आपने पढ़ा था कि जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है वो नंबर का होगा। ठीक है, किसका होगा,
नंबर का होगा, कलर का होगा, सिंबल का हो सकता है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हो सकता है। लेटर, ठीक है, अल्फ़ाबेट होती है वर्णमाला, तो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर जो फिक्स थे वो तो नंबर तो हमेशा फिक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इनके अलावा कोई और नंबर पासे पे यूज़ नहीं होता भैया। और इनके अलावा पासे और कलर कोई से भी आ सकते हैं, कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, कोई से भी सिंबल हो सकते हैं, कोई से भी लेटर हो सकते हैं। तो इनमें जो हम फिल करने वाले हैं इसी तरीके से, कभी लेटर फिल कर लिए, कभी नंबर फिल कर लिए, कभी कलर फिल कर लिए, इस तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है। तो समझो, आप आगे की स्थितियों को समझो, कितने तरीके की स्थिति हमें मिल सकती है वो चीज़ें पहले क्लियर कर लेते हैं, बाकी आगे हम इसके क्वेश्चनों पे काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी बताया था, ये वाली सतह ऊपर नीचे कहीं भी मूव हो जाती है। तो इन्हें मान लो, एक तो ये हो गई इधर साइड, और मान लो ये वाली आ गई इधर। तो भैया ये चाहे कहीं भी चली जाए ऊपर नीचे, लेकिन ये रहेंगी कैसी, दाएं और बाएं की सतह। अब मैं इस पर डाल देता हूँ नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 और 1 6। तो यहाँ से आप अपोजिट फेस निकालोगे तो हमें पता है, देखो हमें हमेशा इस तरीके से काम करना है। सबसे पहले हम वही निकालेंगे जो इनके हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि हम 4 के अपोजिट निकाल सकते हैं, ये 3 हो जाएगा एक सतह छोड़कर। 5 के अपोजिट, सॉरी 4 के अपोजिट ये 2 हो जाएगा एक सतह छोड़कर। 5 के अपोजिट ये 3 हो जाएगा एक सतह छोड़कर। यानी कि 5 के अपोजिट तो हमने निकाल लिया, कितना मिला 3। 4 के अपोजिट हमने निकाल लिया, कितना मिला 2। अब शेष जो बचा बाएं का दाएं हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाएंगे। यानी कि 6 के जो विपरीत फलक पे आएगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाते हैं आपके यहाँ से अपोजिट फेस। तो बस कुछ नहीं करना है, स्थितियाँ दे रखी होंगी ऑप्शन में 4, और उन स्थितियों को किस तरीके से काम में लेना वो चीज़ें हम अच्छे से समझेंगे कि हमें उन स्थितियों में जो भी स्थिति सही होगी पहली बार तो वही सही होगी, और जिसमें अपोजिट फेस पास पास नहीं दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि जिन स्थितियों को ये देगा 4, हमसे सही कौन सी होगी पूछने के लिए, तो उनमें 6 दिखाई दे रहा होगा तो 1 दिखाई नहीं दे सकता, और हमें 2 दिखाई दे रहा है तो 4 नहीं दिखेगा, 4 दिखाई दे रहा है तो 2 नहीं दिखेगा, अगर 3 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं दिखेगा। इस तरीके से हमें देखना है उनमें। और कभी कभी मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, देखना इस तरीके से, लेकिन हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी इसकी, तो कुछ चीज़ों को उसी वे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा तरीका जो होगा करने का वो बिल्कुल अलग होने वाला है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अपोजिट फेस भी नहीं होती और क्वेश्चन हमारा रॉन्ग होता है। तो अच्छे से पढ़ाएंगे, मतलब बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम इसमें। तो अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, मतलब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। इसकी तीसरी वाली कंडीशन किस तरीके की होने वाली है, तो बना लेते हैं हम यहाँ पर। चाहे तो देखो, अब मैं क्या कर दूंगा, इस वाली को इधर कर दो और इस वाली को इधर कर दो, तब भी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस रहेगा। और आगे देखो किस किस तरीके से मिलती रहती हैं। ठीक है भैया, चलो इसको एक यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप देख पा रहे हो कि सतह जो है बिल्कुल 6 की 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ 6 सतह इस तरीके से भी पासा खुला मिल सकता है। डाल लो नंबर, नंबर से ही कर लेना सारे के सारे, अल्फ़ाबेट वगैरह अल्फ़ाबेट डाल लें। चलो ABCDEF कुछ भी डाल सकते हैं हम इस पर, इसका कोई वो नहीं है कि फिक्स यही के नंबर ही पड़ेंगे। इसी तरीके से काम होगा, सिंबल कलर नंबर इंग्लिश अल्फ़ाबेट कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन में लगा सकता है, हम अपनी तरफ से तो कभी फिल नहीं करते इसको। जब क्वेश्चन हमें जिस तरीके जिस वे में दिया होता है उस तरीके से करते हैं। चाहे क्वेश्चन नंबर का भी हो सकता है, और नंबर हमारा कलर का भी हो सकता है, और क्वेश्चन हमारा
सॉरी नंबर से भी हो सकता है हमारा क्वेश्चन, और कलर से भी, सिंबल से भी, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट से भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझें। अब यहाँ पर अपोजिट फेस निकालना है, तो आप जो आप निकाल सकते हो वो निकालो। बी के अपोजिट क्या होगा, डी आ जाएगा, और सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ए के अपोजिट में क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट में हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, तो ये जब बंद होगा, ए के अपोजिट में क्या हो गया, एफ हो गया। जब ये पासा बंद होगा तो ए दिखाई दे रहा होगा उस स्थिति में, तो उसकी जो दूसरी स्थिति होगी उसमें एफ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और जब अगर सी दिखाई दे रहा होगा तो ई नहीं दिखाई देगा, और बी दिखाई दे रहा होगा तो डी नहीं दिखाई देगा। यानी कि अपोजिट जो फेस हैं वो कभी कभी बंद पासे में, कभी भी वो बंद पासे में, कभी भी बंद पासे में कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। अब नेक्स्ट स्थिति देखते हैं, ये भी समझाएंगे कितनी तरीके की हमें स्थिति इसमें मिलती हैं। तो तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, तीसरी कंडीशन भी हम बना लेते हैं। सॉरी, चौथी कंडीशन है भाई, ये 3 कंप्लीट कर चुके हैं हम। जैसे मान लो इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएगा, बोल देगा नीचे एक प्रसारित पासे की स्थिति को दर्शाया गया, तो बताओगे कि इसे मोड़कर निम्न विकल्पों में से कौन सी स्थिति बनाई जा सकती है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं भाई हम। ठीक है, अब इसमें मान लो यहाँ स्टार फिल कर दिया, पाई, हैश, कॉपीराइट, डॉलर, एट द रेट। अगर हम इसमें अपोजिट फेस निकालें तो किस तरीके से होगा, स्टार का अपोजिट हो जाएगा हैश। और देखो अब हमें यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि हम पाई का अपोजिट कैसे निकालें, तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई को आप नहीं निकाल पा रहे छोड़ दो, सेकंड वाले का निकाल लो। दूसरे वाले का निकालोगे, जैसे एट द रेट के अपोजिट में क्या हो जाएगा, कॉपीराइट, इन्हें लिख लो। यानी कि स्टार के जो अपोजिट फेस निकाला है हमने वो तो निकल के आया हैश, कॉपीराइट के जो अपोजिट फेस निकाला है हमने वो निकल के आया एट द रेट। ठीक है, और रह क्या गया, ये दोनों रह गए, तो यही रह गए, यानी कि पाई के अपोजिट में क्या हो गया, डॉलर। तो जब भी इसकी बंद स्थितियां हमें दिखाएगा वो कि निम्न में से कौन सी सही हो सकती है, तो भैया इस तरीके से करना होगा कि अगर स्टार है, अगर बंद स्थिति में हमें स्टार दिखाई दे रहा है तो उसमें हैश दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और हमें कॉपीराइट दिखाई दे रहा है तो हमें डॉलर दिखाई नहीं देगा, और हमें पाई दिखाई दे रहा है तो हमें ये डॉलर, अरे अगर हमें कॉपीराइट दिखाई दे रहा है तो हमें एट द रेट दिखाई नहीं देगा, और हमें पाई दिखाई दे रहा है तो हमको डॉलर दिखाई नहीं देगा। यानी कि जो अपोजिट फेसों में से केवल एक दिखाई देने वाली है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा अगर हमें दिखाई दे रहा है तो हमारा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अपोजिट से जब हम क्वेश्चन को करते हैं ना, तो जब अपोजिट से हम क्वेश्चन को करते रहते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डाल देता है, वो गलत नंबर डाल देता है कि वो अपोजिट तो होते नहीं है, अपोजिट भी नहीं होते हैं, और वो अपोजिट तो होते ही नहीं है, और दूसरी बात वो क्वेश्चन भी गलत होते हैं। यानी कि हमें तो ये लगता है ना कि अपोजिट सतह पास पास नहीं दिखाई दे रहे तो ये सही होगा, कभी कभी फंस जाते हैं भैया, कभी कभी हम फंस जाते हैं इसमें। तो हमें से विशेष तरीके से विशेष ध्यान रखना है इसको। इसलिए मैं आपको आगे भी ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फाइनली आप कि अपोजिट क्या है आपको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, लेकिन चीज़ हमें आनी तो चाहिए। हमें क्या है कि हर चीज़ बेसिक पता होनी चाहिए, उसके बाद हम चीज़ों को अलग से पढ़ते हैं, अलग करते हैं कि भाई बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए चीज़ें, मतलब कहने का ये है। ठीक है, तो 4 स्थिति ये हो गई, और आगे बात करते हैं, इन्हें मैं रफ कर देता हूँ। चलो भैया देखो, पांचवी स्थिति है ये आपकी।
ठीक है भैया, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भैया 6 की 6 सतह इस कंडीशन में भी दिखाई दे रही है, जो कि ये पहले वाले से बिल्कुल अलग है, यानी कि पहली जो 4 है उनसे बिल्कुल हट गई है। तो क्या है, इसमें भी तो अपोजिट, जब इसको बंद करेंगे इसकी भी तो स्थितियाँ बनेंगी, तो इसमें भी कुछ ना कुछ फिल हुआ होगा, नंबर, कलर, अल्फाबेट या लेटर, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल लो अपोजिट। पहले आपका काम होता है कि अपोजिट फेस निकालना, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा, और 6 के अपोजिट हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये अपोजिट होने वाले हैं कि जब इसकी भी स्थितियां हमें दे रखी होगी ऑप्शन में 4 के, कौन सी बनाई जा सकती है कौन सी नहीं, उनमें हम ये देख लेंगे कि अपोजिट फेस है या नहीं। लेकिन मैंने जो बात बताई आपको उसका विशेष ध्यान रखना है भैया, कि भाई कभी कभी फंस जाता है सवाल ऐसा कि अपोजिट से भी नहीं होता, और वो हम गलत कर जाते हैं क्योंकि उसमें अपोजिट तो है ही नहीं। गलत क्या करते हैं, हम करते ही नहीं है, हम उस टाइम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 2 ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं, लेकिन 2 नहीं सही होते, उसमें सही एक ही होता है, उनको हम आगे समझेंगे। ठीक है, बस अभी क्या है, केवल हम स्थितियों पे काम करने वाले हैं कि स्थितियां कितनी तरीके की हो सकती है, जो हमसे पूछेगा क्वेश्चन में। आगे नेक्स्ट। ठीक है, और आगे देखो, तो ये हो गई है 5 स्थिति आपकी। आगे देखते हैं भैया कि कंप्लीट फेसों को क्या करता है, ये कंप्लीट जो सतह होती है उनको बिल्कुल काट के कैसे भी कर करा के रख देता है। जैसे कि अभी हम बात करेंगे यहाँ पर, ये वाली जो सतह देखी होंगी अभी आपने, स्थिति जो देखी है, ये तो हो गई सिंपल, बिल्कुल सिंपल। और यहाँ पर थोड़ा इसको, क्वेश्चन को थोड़ा अलग कर देता है, और अलग क्या कर देता है, पूरा थोड़ा कॉन्सेप्ट सा बदल जाता है, और दिखने में भी अलग होता है, और उसका लेवल भी थोड़ा सही हो जाता है। अब ये इस तरीके से आकृति दी होगी, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें आपको केवल और केवल 5 सतह दिखाई दे रही होंगी। अब ये तो 5 हो गई, अब इसके बाद क्या करेगा, ऐसी बना देगा, इसको इस तरीके से बना देगा। ध्यान से देखते रहना, इसको इस तरीके से बना देगा, और ये करेगा क्या, करेगा ये कि इन पर तो भर देगा ये नंबर, जैसे 1 2 3 और 4 और ये 5 भर दिए यहाँ पर नंबर, और इन पर तो भर देगा ये नंबर। और इसके बाद, और ये जो कोने से जो आपको ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है, इस पर ये ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पर जैसे भर देगा ये ए भर दिया, बी फिल कर दिया, और सी, और यहाँ डी। तो ये ट्रायंगल नहीं है। ऐसा होता है कि एक जो हमारी कंप्लीट सतह होती है उसको इस आकृति में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि मैं इसको यहाँ से कट कर दूं और एक यहाँ से कट कर दूं, ठीक है, इसको मैं यहाँ से, अरे यार कहाँ जा रहा है, यहाँ से कट कर दूं और मैं यहाँ से कट कर दूं, तो जैसे कि मान लो ये ए है, तो मैं इसको यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन खोल भी दूंगा, तो एक ये यहाँ खुलेगा, और ये वाला पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक है ये वाला खुलेगा, तो ये इधर साइड खुल जाएगा, और ये वाला पार्ट मान लो ये नीचे खुल जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर खुल जाएगा, और बीच में से ये बिल्कुल पीछे वाली रह जाएगी। बस इससे तो जुड़े होंगे ये। अब ये इससे जुड़े होंगे भैया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तो ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और यहाँ डी है। तो भैया एक बात विशेष ध्यान रखें, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो जिस वे में ये फिल होंगे, जब ये इस वे में ये फिल है, हम इसको बंद करेंगे तो ये उसी वे में आते हैं। अगर ए बी सी डी के क्रम में आपको मिल रहा है, तो आपको जो बंद आकृति मिलेगी वहाँ पर ए बी सी डी का ही क्रम मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपोजिट फेस की बात करें तो यहाँ पर आप कह दोगे सर ए के अपोजिट तो हो गया 3, और 4 का अपोजिट हो गया 5। अब 4 का अपोजिट 5 हो गया। अब हमें भी पता है कि भाई ये जो चारों पार्ट मिलकर एक कंप्लीट सतह बनाएंगे, जो किसके अपोजिट होगी, 2 के अपोजिट होगी। और वो किस तरीके से होगी, जैसे ए है अपना, ए इधर बंद हो, सॉरी ए इधर बंद हो जाएगा, सी इधर बंद हो जाएगा,
यानी कि ए को हम अंदर की ओर बंद करेंगे, ए यहाँ आ जाएगा। बी को जब हम इधर साइड बंद करेंगे तो बी अपना यहाँ आ जाएगा। और जब हम सी को बंद करेंगे तो सी नीचे से कहाँ आ जाएगा, सी अपना यहाँ आने वाला है, सी अपना यहाँ आ जाएगा। और फाइनली जो डी बचेगा वो इधर साइड बंद हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डी। तो एक ऐसी सतह आएगी दो के अपोजिट, एक ऐसी सतह आएगी दो के अपोजिट जो कि उस पर ए भी लिखा होगा, बी और सी और डी, क्योंकि एक कंप्लीट सतह को, जैसे जिस सतह पर ये 5 लिखा है उसी सतह, ऐसे ही एक सतह ऐसी आएगी जिन पर ए बी सी डी ये चारों लिखे होंगे, और वो वाली जो सतह होगी वो किस तरीके के अपोजिट होगी, दो के अपोजिट। यानी कि कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। जैसे कि मैं स्थिति बना देता हूँ पासी की, तो किस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ऑप्शन में मान लो एक स्थिति ये हो गई, तो उसमें क्या है कि 4 स्थिति देगा तो कहीं बना देगा इस तरीके से, यहाँ ए भर दिया, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, और आपसे यहाँ नंबर भर दिए, तो इस तरीके से आपसे पूछेगा। ऐसी स्थितियाँ देने वाला है आगे 4। इस तरीके के क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल अभी हमें अपोजिट फेस समझना है, तो भैया ये जो 4 पार्ट होंगे किसके अपोजिट होंगे, इसके अपोजिट होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि हमने 6, 5 ये और ये छठी स्थिति भी हमने कंप्लीट कर ली है, और हमने 7वीं स्थिति को देखते हैं। और 7वीं स्थिति किस तरीके से होगी, 7वीं स्थिति को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 7वीं स्थिति जो होगी वो किस तरीके से होने वाली है। ऐसे ही ये एक ट्रायंगल शेप में मिलेगा क्वेश्चन, आपको विशेष ध्यान रखना किस तरीके से फोल्ड होगा। ए अपनी जगह आएगा और सी अपनी जगह जाएगा, यानी कि पहले ये ए अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगा और नीचे से सी इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, ये ऐसे मिलेंगे और ऐसे ही ये दोनों मिलेंगे, तो आपस में मिलकर एक क्या बनाएंगे, एक कंप्लीट सतह बनाएंगे। आगे हम 7वें सवाल की बात करते हैं, 7वीं स्थिति की बात करते हैं। इसकी 7वीं जो स्थिति होगी वो किस तरीके से होने वाली है। कुछ इसी तरीके की फेस होगी, सॉरी इसी तरीके की स्थिति होगी, जिसको थोड़ा अलग वे में बनाया गया है, ठीक है। निश्चिंत रहें, बस स्थिति देखते रहें। बाकी ये सवाल किस तरीके से होंगे इस पर ये ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप परेशान ना हो। जब क्वेश्चन करेंगे तो आप कहोगे ये तो बहुत ही ईजी है, और सच बताऊं तो पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको इन क्वेश्चनों को करने के लिए, दावा देता हूँ मैं इस चीज़ का, ठीक है। ये चीज़ें जो स्थिति हम बना रहे हैं हमें बनानी थोड़ी है, ये तो हमें भैया बनी हुई मिलने वाली है, बिल्कुल बनी हुई मिलेंगी ये हमें। जैसे ये अब आपको दिखाई दे रही है कि ये भी तो एक स्थिति है, तो होगा क्या कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फिल होगा और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फिल होगा और यहाँ भी कुछ ना कुछ फिल होगा। तो हम क्या करना है इसमें, अब हम इसमें कुछ फिल करते हैं, फिर उसके बाद इसे क्या करते हैं, बंद करके देखते हैं किस तरीके से बंद होगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ 1 भर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 भर दिया, यहाँ पर मान लो मैं 2 भर देता हूँ, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ठीक है। अब मैंने ये इस तरीके से भर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इन छोटे छोटे ब्लॉकों को भर दूंगा। इन छोटे छोटे ब्लॉक को कैसे भरने वाला हूं मैं, इसी वे में मान लो ABCD के क्रम में ही भर दो। मान लो यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया और यहाँ D हो गया। तो अब हमें किस तरीके से करने वाले हैं, तो देखो अब मान के चलो हम इसे बंद करते हैं। तो मान लो पहले हम इसे बंद करेंगे, पहले अपोजिट इनके अपोजिट निकाल लेते हैं। 2 के अपोजिट में तो 1 आएगा, ये कंप्लीट सतह, भाई कंप्लीट सतह के ही तो अपोजिट में कंप्लीट सतह आएगी, और 6 ही सतह होती हैं। तो हमें पता है 1 2 3 4 5 तो हमें कंप्लीट दिखाई दे रही हैं, एक ही तो कंप्लीट नहीं है जो छठी है। आगे अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें 3 का अपोजिट तो हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 3 का अपोजिट में 5 आ जाएगा। यानी कि 2 के अपोजिट हो गया आपका 1 और 3 के अपोजिट हो गया आपका 5
और जो 4 के अपोजिट हो जाएगा वो ये चारों मिलकर ही बनाएंगे एक कंप्लीट सतह। वो किस तरीके से बनने वाली है, तो देखो ए को फोल्ड करेंगे हम, ए को फोल्ड करेंगे तो ए कहीं ना कहीं अपना एक एरिया तो लेगा। ए यहाँ आ गया, मान लो अंदर की ओर फोल्ड कर दिया हमने। जब नीचे से हम इसको फोल्ड करेंगे तो देखो ये इसके बराबर में आएगा नहीं और यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि ये नीचे वाला है। तो सी जो आने वाला है वो कहाँ आएगा, इस तरीके से। जब ये बंद होगा तो ये इस तरीके से मुड़ के आएगा। आप पेपर लें, आप एक कागज लें और कागज पे इसको इसी वे में बनाएं और इसको बिल्कुल अलग अलग से इसकी कटिंग करें, फिर इसे अंदर की ओर फोल्ड करके देखें, सेम डट्टू बनेगा और आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी। और जब इधर से बंद करेंगे तो यहाँ पर जो आने वाला इस जगह को लेगा कौन, इस जगह को लेगा भैया बी, और इस जगह को कौन लेगा, इस जगह को ले लेगा आपका डी। तो ये ए बी सी डी इस क्रम में आने वाले हैं। तो जिस इसमें इस तरह से कटा हुआ था तो इस तरीके से आए थे, और इसमें इस तरीके से कटा हुआ है यानी कि बिल्कुल चौकोर है तो चौकोर के हिसाब से भरे हुए आए हैं। तो इसका मतलब 4 का अपोजिट पे जो फेस होगा, 4 का अपोजिट वाला फेस होगा तो उस पर क्या आने वाले हैं, ए बी सी और डी, ये कंप्लीटली आने वाले हैं। ठीक है, आगे अब हम 7 स्थितियों को देख चुके हैं कि किस किस तरह से स्थितियाँ आती हैं। अभी 1 2 और है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, नेक्स्ट बनाए। यानी कि 1 2 3 4। अब ये क्या है कि ये पूरी की पूरी कंप्लीट है। अब इसमें क्या कर देगा, कुछ सवालों में ऐसे कर देगा कि यहाँ पर आधी यहाँ लगा देगा, ठीक है, और आधी यहाँ पे लगा देगा, और आधी जैसे यहाँ पर है यहाँ से जोड़ देगा ऊपर को। तो बस यहाँ पर आप स्थितियाँ समझें और जो क्वेश्चन आए उनमें आपको कैसे करने हैं क्वेश्चन, इन चीज़ों को समझें। ठीक है, डायरेक्ट आंसर किस तरीके से दे पाएंगे आप, पहले इन चीज़ों को क्लियर करेंगे तभी तो दे पाएंगे भाई। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर एक स्थिति, इसका जो आधा पार्ट हो जाएगा, इसका आधा पार्ट यहाँ आ गया। जब इसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला यहाँ आके मर्ज हो जाएगा, या फिर ये वाला यहाँ आके मर्ज हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जोड़ दिया, अब इसी वे में जोड़ा, इसी वे में ये यहाँ पर एक जोड़ देगा इसके नीचे वाला। ठीक है, पर यहाँ पर हम ये फिल करके दे देता है आपको कि यहाँ मान लो जैसे ए डाल दिया और यहाँ मान लो बी डाल दी, यहाँ मान लो सी डाल दिया, यहाँ मान लो डी डाल दिया। यहाँ पर आप नंबर डाल लो, जैसे 1 3 4 2, किसी क्रम में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से आप अपोजिट फेस निकलवाएगा तो यहाँ से हम अपोजिट किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो समझ लेना, डायरेक्टली आंसर करने वाले हैं वैसे भी हम, लेकिन फिलहाल अभी समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ से क्या है, 4 के अपोजिट में मिल जाएगा हमें 1, और 2 के अपोजिट में मिल जाएगा हमें 3, 2 के 3 और 4 के 1। तो फाइनली अब बची क्या, 1 2 3 4 सतह हम कंप्लीट कर चुके। एक सतह तो इन दोनों को जोड़कर बनेगी, एक सतह इन दोनों को जोड़कर मिलेगी, यानी कि बी अपॉन डी जो एक सतह है ये कंप्लीट एक सतह हो जाएगी। और इसके जो अपोजिट फेस होगा, ये किधर साइड की है, बाईं ओर की है, और ये किधर साइड की है, दाईं ओर की है। तो ये वाली इसके अपोजिट इधर हो जाएंगी, कंप्लीट सतह ही किधर हो जाएगी, इस तरीके से इधर हो जाएगी, यानी कि ए और सी अपोजिट हो जाएंगी किसके, बी और डी के। ठीक है, और आपकी नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट किस तरीके से आएगी, इसी तरीके से आ जाती है भैया। 1 मिनट, ठीक है, तो देखो 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ पर आपको इन्हीं को क्या करता है, इधर उधर घुमा के रख देता है। जैसे कि मान लो पहले कहीं दी थी, अब मान लो कहीं और रख दे। मान लो आधा पार्ट एक स्थिति का यहाँ रख दिया, और एक पार्ट मान लो उसने यहाँ रख दिया, और एक पार्ट इधर वाले पार्टों को भी थोड़ा क्या कर देगा, नीचे कर देगा, यानी कि इसको यहाँ कर देगा, और
इस वाली स्थितियों में इस वाले पार्ट को कहाँ कर देगा, इस वाले पार्ट को मान लो यहाँ कर दिया इसने। तो अब इसमें अपोजिट फेस पूछेगा आपसे, तो इसमें मान लो फिल कर देता हूँ मैं नंबर, यानी कि ए बी सी और डी। ठीक है, ये आधे आधे ही तो पार्ट है, ये क्या हो जाएगा आपस में मर्ज हो जाते हैं। जब ये जुड़ेंगे तो ये जाके पूरी स्थिति बना लेंगे। देखो इस वाली सतह का ये आधा पार्ट बनना है, आधा ये होगा आधा ये होगा, जुड़ के ये पूरी एक बना लेंगे, नहीं बना लेंगे, एक ये बनाएंगे एक ये बनाएंगे, फाइनली 1 2 3 4 5 और 1 6 ये हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं भर देता हूँ नंबर, यानी 1 2 3 और 1 4। ठीक है, क्वेश्चन करने वाले निश्चिंत रहें, एक भी मतलब कोई भी दिक्कत आएगी नहीं आपको, अभी निश्चिंत रहें आप। ठीक है, पढ़ें, अभी समझने की कोशिश करें अच्छे से अच्छा। तो देखो एक के अपोजिट में क्या आ जाएगा 3, एक के अपोजिट में आ गया 3, एक के अपोजिट में 3 होने वाला है, और 2 के अपोजिट में 4 होने वाला है, और फाइनली जो बचा एक सतह ये हो जाएगी और एक सतह ये दोनों मिलकर बनाएंगी, यानी कि A/C के जो अपोजिट फेस होगा इस तरीके की सतह के एक ये कंप्लीट सतह हो जाएगी भैया। क्या हो जाएगा, B और D। और ये यहाँ पर तो मतलब हमने करीब 8-9 स्थितियों को समझा, अच्छे से समझा और देखा इनको किस तरीके से पास हमें खुला मिलेगा। तो अभी क्या है कि हमने केवल समझा है इनको कि स्थितियाँ किस तरीके से होंगी। अब हर स्थिति को अगले नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, हर स्थिति के अब सवाल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास को हम इतना ही टाइम देते हैं, फिर भी हम एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट पहला ही क्वेश्चन है और यहीं पर ही इस सेशन को हम समाप्त कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट जो सेशन आएगा इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें क्या होगा, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे ओपन डाइस के, और आपको ये भी सिखाया जाएगा किस तरीके से खोला जाता है। तो अच्छे से पढ़ें और निश्चिंत रहें। ठीक है, निश्चिंत रहें कि किस तरीके से क्या होने वाला है, आपको 1% भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चाहे मैंने आपको पहले भी कहा है, आज फिर भी कह देता हूँ, टाइम हमारा लग सकता है, लेकिन पढ़ेंगे हम ऐसा कि हमें कभी भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, और अपने नोट्स पोस्ट बनाओ, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन लगाता हूँ मैं, चलो पहला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं लगा देता हूँ। बोला गया है क्वेश्चन में, नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है, विकल्पों में दिए गए 4 पासों में से किस पासे का यह प्रसारित चित्र हो सकता है। ठीक है भैया, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, और आपको पता है ये स्थिति मैंने आपको भी बताई थी कि हमें क्वेश्चन में इस तरीके की भी स्थिति मिल सकती है। तो मैंने आपको कई सारी स्थिति बताई थी। अब देखो हम काम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, एक ये इस तरीके से दे रखी है आपको, एक यहाँ पर दे रखा है इसका पार्ट, और एक सतह सॉरी यहाँ दे रखी है, यानी कि ये कितनी सतह हो गई, एक कंप्लीट की कंप्लीट 6 सतह हो गई। कैसे मार कर है भाई, उल्टा चलता। ठीक है, यहाँ पर नंबर फिल कर रखे हैं इस क्वेश्चन में 4 2 1 3 5 6 ये स्थिति दे रखी है, यानी कि इसको बोला गया है ये प्रश्न आकृति है, यानी क्वेश्चन फिगर। और यहाँ पर आपको विकल्प दे रखे होंगे कि इसको जब बंद करेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, यानी कि 4 विकल्प मैं खुद ही बना देता हूँ आपको। ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, 4 की 4 स्थिति भी आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। अब समझें इसमें क्या क्या फिल कर रखा है, किस तरीके से हमें इसका आंसर देना। पहला ही क्वेश्चन है और यहीं समाप्त करते हैं। बस आपको अपनी कल क्वेश्चन करना कॉपी पे, और स्थिति आप समझ चुके हैं, और ये भी आप समझ चुके हैं कौन से वाले में क्या आना है, मतलब किस तरीके से स्थिति हमारी सही होने वाली है। इस क्वेश्चन से ही आप पूरा सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 4 2 1, ठीक है, यानी कि ABCD इस तरीके के क्वेश्चन को, प्रश्न आकृति है ये, उत्तर आकृति है, बताना है कि इसको जब बंद किया जाएगा तो कौन सी आकृति बनेगी। तो इस तरीके को क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करने वाले हैं,
सबसे पहले हमारा काम होगा कि अपोजिट फेस निकालना। तो चलो देखते हैं, ये चीज़ हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि अपोजिट फेस किस तरीके से निकाला जाता है। तो हम अपोजिट फेस किस तरीके से निकालेंगे भैया, देखो अब निकालते हैं हम अपोजिट फेसों को। देखो सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, सबसे पहले काम अपोजिट निकालना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक सतह छोड़कर अपोजिट होते हैं, 2 के अपोजिट में 3 आ जाएगा, 1 के अपोजिट में 5 आ जाएगा, और 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 6 आने वाला। और ये चीज़ भी हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी अपोजिट सतह कभी पास पास दिखाई नहीं देती। जब कोई भी अपोजिट सतह पास पास दिखाई नहीं देती भैया, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है कि अपोजिट सतह जहाँ पर पास पास आ रही हो वो फिगर नहीं बन सकती। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, 3 के अपोजिट में 2 आ रहा है। भाई जब 3 के अपोजिट में 2 है तो एक बात बताओ, या फिर 2 के अपोजिट में 3 है, अगर 2 ऊपर है तो 3 नीचे आना चाहिए। चलो मान लिया 3 इधर है, फिर 2 इधर आना चाहिए, क्योंकि 3 के तो अपोजिट, ये दोनों आपस में अपोजिट है। क्या यहाँ अपोजिट हो रहा है 3 और 2? नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसमें तो अपोजिट है, इसलिए ये वाली फिगर नहीं बनने वाली। ऐसे ही 6 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत है 6 और 4, यानी कि जब 6 दिखाई देगा, जब 6 दिखाई देगा तो 4 दिखाई नहीं देने वाला, और जब 4 दिखाई देगा तो 6 दिखाई नहीं देने वाला। तो ये दोनों भी दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। 5 दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं दिखाई देना चाहिए था, इसका मतलब 5 और 1 ये दोनों तो आपस में अपोजिट है, या तो 5 दिखाई देगा या फिर 1 दिखाई देगा, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फाइनली आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, देखो आपका आंसर आ गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 4 ऑप्शन है लेकिन चौथा तो सही होने वाला, फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो अपोजिट फेस इसमें दिखाई नहीं दे रहे होंगे, 4 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, देखो कहीं भी 2 दिखाई दे रहा है तो आपको 3 नहीं दिखाई दे रहा, देखो 2 दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा आपको, 1 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं दिखाई दे रहा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि सबसे पहला काम होगा अपोजिट निकालना, और अपोजिट निकालने के बाद हमें ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन चेक करने हैं कि कोई भी ऑप्शन में अपोजिट फेस तो नहीं आ रहा। अब कभी कभी ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि इनमें इस तरीके की स्थिति 2 मिल जाती है, यहाँ पर भी हमारा आंसर है, ऐसी हमें स्थिति 2 मिल जाती है, तो वहां पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा लॉजिकली हो जाता है। मतलब फिर हमें देखना होता है किस तरीके से हम इसको करें कि हमारी एक स्थिति सही निकले, और हम समझते हैं कि शायद क्वेश्चन गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन हमेशा सही होता है, ज्यादातर क्वेश्चन सही होता है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाए वो एक अलग बात है। तो इस तरीके में हम जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो क्वेश्चन तो गलत नहीं होता, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे स्थितियों में 3 स्थिति ऐसी देखेंगे जिनमें अपोजिट भी नहीं है, और बस 2 स्थिति उनमें ऐसी भी होंगी जो सही भी नहीं होंगी, और हमें लगेगा कि अपोजिट से हमें लगेगा कि ये तीनों ही सही है। ठीक है, इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे आगे के नेक्स्ट सेशन में, और इसके और अच्छे से अच्छे सवाल करेंगे। ये पहला सवाल था, थोड़ा मैंने आपको बताया कि स्थितियां जो बताएंगे वो किस तरीके से हैं। तो आगे हम बात करते हैं कल, और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और जुड़े रहिए। और भैया देखो अच्छे से अच्छे अपने नोट्स बना लें, और अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, और अच्छे से अच्छे पढ़ाया जाएगा। और कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने जो यार दोस्त हैं उन्हें बताइए कि भाई रीजनिंग की क्लास प्रॉपर यहाँ पर चल रही है, डेली वीडियो अपलोड होती हैं, और काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो आप लोगों को शेयर करें, बताएं वीडियो के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए सेशन को हम ही समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।